खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के नए सीज़न में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह पास्टर शर्जील साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। पास्टर साहब, खुशामदीद। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हमारे लिए ये इज़्ज़त की बात है कि हम इस तरह से खुदा के कलाम को फैलाते हैं और आप बड़ी तफसील से खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को दूसरों तक शेयर करते हैं। थैंक यू। पास्टर साहब, जिस तरह सवालात का सिलसिला आगे चलता जा रहा है और लोग अपने सवालात भेजते हैं, तो आज हमारे पास एक ऑडियंस में से सवाल है, व्यूवर्स में से, कि आप ये बताइए कि क्या रोशनी बोल सकती है, रोशनी बात कर सकती है? खुदा के कलाम में वाज़े एक बात लिखी है जो अय्यूब नबी की किताब उसके 38वें बाब की 35वीं आयत में है। तो हम उसको पहले तिलावत कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कुछ समझना आसान हो और हमारे पास कलाम खुदा बुनियाद हो। तो 38वें बाब की 35वीं आयत में लिखा है, क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं हाजिर हूँ। ये आज से 3500 साल से भी ज़ायद अरसा पहले खुदा अपने बंदा अय्यूब से बात करता है और उससे क्वेश्चन करता है। दुरुस्त। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, यानी किसी को कुछ सिखाने के लिए भी बात की जाती है और साथ ही ये लिटरल भी है। सही। यानी हज़रत अय्यूब का ज़माना है, वहाँ उस वक्त ना इंटरनेट है, ना साइंस तरक्की याफ्ता है, ना गाड़ियाँ हैं। ये सब चीज़ें हमारे ख्याल के मुताबिक, या हम उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे तो हम नहीं जानते कि ये सब कुछ वहाँ पर था, और यकीनन नहीं था, गाड़ियाँ ऐसे नहीं थी। तो उस वक्त उससे सवाल किया गया, क्या तू बिजली को भेज सकता है, क्या तू रोशनी को भेज सकता है। सही। अब यहाँ पर सवाल जो है वो ये इस तरह से, हम उससे क्या रोशनी बात कर सकती है। तो यहाँ दूसरे हिस्से में आयत मुकद्दसा में लिखा है कि वो तुझसे कहे, तो क्या बिजली बोले, ठीक है, और कहे हियर आई एम, मैं हाजिर हूँ। सही। तो ये बात जो है वो कहने की है, तो इसका मतलब है कि खुदा जब पूछ रहा है तो इसके पीछे लाजमी कोई बात पिन्हा है। सही। तो मतलब ये है कि रोशनी वाकई बात या तो कर सकती है या बिल्कुल नहीं कर सकती। दुरुस्त। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। हज़रत अय्यूब आज से 3500 बरस पहले हैं, तो इसके बारे में बातचीत शायद लोगों ने की हो, लोग जो है वो इसके बारे में डिस्कस भी करते होंगे। सही। लेकिन तकरीबन 3300 बरस के बाद, 3300 साल के बाद, 1864 ईस्वी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, साइंटिस्ट थे, फिजिशिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कवर किया। सही। और इसके बारे में जो है वो अपनी थ्योरी पेश की, जिसे हम क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी भी कहते हैं और हम उसे क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। अब उनकी थ्योरी के मुताबिक ये बात वाज़े उन्होंने की, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी और रोशनी की लहरें, लाइट वेव्स, ये एक ही चीज़ की दो इकसाम है। सही। यानी रोशनी है और ये उसकी दो इकसाम है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट वेव्स। सही। सही है, रोशनी की लहरें। दुरुस्त। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, या दो रुख कह लीजिए, या दो इकसाम हैं जो एक ही चीज़ जाहिर करती है मुख्तलिफ हालात में। ठीक है। तो ये 1864 की बात है। सही। उसके बाद फिर सैमुअल मॉर्स का दौर आता है। सैमुअल मॉर्स एक मसीही ईमानदार थे और वो फौजी थे। तो उन्होंने दुनिया में ज़िंदगी में पहली बार पहला टेलीग्राम जो है वो पैगाम भेजा था, या टेलीग्राफ भेजा था। सही। तो मौसलात की दुनिया में तहलका मचा दिया था उन्होंने, जिसने मौसलात की दुनिया का नक्शा और काया ही पलट के रख दी है। सही। अब वो टेलीग्राफ क्या था? बिजली को भेजा था उन्होंने, सही, दूसरी जगह पर, जो जाके दूसरे के कानों में वो आवाज बन के सुनाई दी और अल्फाज बन गए। ठीक। उन्होंने ये आयत पढ़ी थी, सैमुअल मॉर्स ने, उन्होंने ही मॉर्स कोड इजाद किया था। और वही जो है वो ये आलमी जंग की बात है, ये पहली और दूसरी आलमी जंग का ज़माना है। तो उसके दौरान ये सारी सूरत हाल हुई। तो यानी ये गुज़िश्ता सदी में ये चीज़ दरियाफ्त हुई है। सही। कि रोशनी बात कर सकती है, बिजली बोल सकती है।
जो लाइट वेव्स हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। ठीक। एक माइक्रोवेव्स हैं, एक लाइट वेव्स हैं, एक गैमा रेज हैं, एक इंफ्रारेड रेज हैं। ये सब जो हैं वो ये लहरें हैं, सही। अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक विजिबल लाइट है जो इनके दरमियान में आती है। सही। ना लाइट वेव्स हमें नज़र आती हैं, ना माइक्रोवेव्स नज़र आती हैं, ना ही हमें इंफ्रारेड नज़र आती है, ना ही अल्ट्रावायलेट नज़र आती है, ना ही हमें एक्स रेज नज़र आती हैं, ना ही हमें गैमा रेज नज़र आती हैं। ठीक। इनके दरमियान में 7वें नंबर पर आती है विजिबल लाइट, जो हमें नज़र आती है, जिसको हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आँख जो है वो इसी चीज़ को क्या है, देखने की अहल है, इस काबिल है, सही। उसमें वो सलाहियत है। तो लेकिन जो बकिया तमाम रोशनियां हैं वो सब की सब भी दुनिया में मौजूद है। बेशक वो हमें नजर नहीं आ रही, नहीं आती, लेकिन वो किसी खास तरीके से नजर भी आती हैं। इसी वजह से उनको हमने नाम दिए हैं, साइंटिस्ट ने बिला वजह नाम नहीं दिए। अब ये चीजें जब दरियाफ्त हुई हैं तो फिर उनका इस्तेमाल जो है वो शुरू किया गया। ठीक है। और उनको मुख्तलिफ तरीक़ाकार से एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रैवल करती हैं तो उनके क्या असरात मुरत्तब होते हैं, उनको स्टडी किया गया। और उसके बाद फिर देखा गया कि हम उनमें कोई वेरिएशन ले आएँ, अगर कोई हम उनमें तब्दीली ले आएँ तो वो हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। सही। जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब ईजाद किया, ठीक है, और दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान माने जाते हैं कि उन्होंने जो है वो बहुत सी चीज़ें ईजाद और दरियाफ्त की। तो उन्होंने तकरीबन 999 बार एक एक्सपेरिमेंट किया था। 999 बार एक ही एक्सपेरिमेंट किया कि मैं बल्ब बना लूं। सही। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। वो यानी शीशे का जार तो ले रहे थे जिसमें जो है वो रोशनी लगा लें और वो जो है वो रॉड लगा के तो उसमें जो है वो बल्ब बन जाए, लेकिन वो रॉड जो चमकनी थी, जिसने बिजली या रोशनी पैदा करनी थी, वो किसी ऐसी चीज में लगती जिसमें से करंट इधर उधर ना निकलता, सही। तो फिर ही वो जल सकता था। ठीक। वरना करंट इधर तकसीम होगा, दूसरी चीजों में लोहे में लगाएंगे तो उसमें करंट होगा और वो शीशा टूट जाएगा। तो इस वजह से उन्हें कोई ऐसी चीज दरकार थी जिसके वजह से वो बल्ब कामयाब होता। तो वो क्या हुआ कि वो फिर चर्च में गए हुए थे, क्योंकि वो रेगुलर चर्च जाने वाले थे। ठीक। तो पास्टर साहब वहाँ कलाम सुना रहे हैं और पास्टर साहब ने कहा कि मिट्टी को जो है वो उन्होंने ख़ास जो है अहमियत से बताया या उसकी खसूसियात बताई मिट्टी की। तो उसमें ये भी उन्होंने कहा कि बिजली जो है वो मिट्टी पर असरअंदाज नहीं होती। ठीक। पास्टर साहब ने ये कहा। तो रोशनी जो है वो मिट्टी में पड़ती है तो फिर उसके बाद उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। ठीक। क्योंकि उस वक्त तक बिजली के बारे में मालूम नहीं था, दरियाफ्त नहीं हुई थी। सही। तो जब इन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन ने जब ये बात सुनी तो इनके दिमाग के जो है वो 14 तबक रोशन हो गए कि मैं मिट्टी को क्यों इस्तेमाल नहीं करता बल्ब में लगाने के लिए। तो तब इन्होंने मिट्टी और चूना वगैरह थोड़ा सा लेकर उसको मिक्स किया और उसका जो है वो पीछे से होल्डर की तरह बना के उसमें वो जो है वो लाइट जो है वो उसकी फिटिंग की जो रोशनी के लिए इन्होंने चीज़ इस्तेमाल की थी, टंगस्टन वायर, और फिर उसके ऊपर जो है कांच का कवर दे दिया। सही। तो वो जब उसको जलाया तो 1000वीं बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सही। तो तब ये कामयाब हो गए। सही। तो उन्होंने फिर ये बात कही कि खुदा जो है वो जितना हम साइंस को और बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं, यानी साइंस के जितने बारीक वर्क हम परतते जाते हैं या पलटते जाते हैं, तो उतना ही हम खुदा के नज़दीक होते चले जाते हैं। आमीन। और खुदा हम पर मज़ीद वाज़े करता चला जाता है कि वो कैसा खालिक है। इसलिए हमें खुदा के कलाम को रेगुलर और मुसलसल पढ़ते रहने की ज़रूरत है। ये उन्होंने ये कहा। सही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसे 999 तरीके जानता हूँ जिसके ज़रिए बल्ब नहीं बन सकता। तो मतलब ये है कि वो फिर रोशनी को उन्होंने एक तरह से कैद किया और उसको इस्तेमाल में ले आए। वही रोशनी की शुआएं हैं, ये रोशनी की वेव्स हैं। अब यही चीज़ इधर सैमुअल मॉर्स और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल कह रहे हैं। सही। कि रोशनी जो है वो अपनी सूरत बदल सकती है। तो जब सूरत बदल सकती है कि तो वो किसी और काम में इस्तेमाल भी हो सकती है। ठीक। सैमुअल मॉर्स ने किस तरह से टेलीग्राफ भेजा था, वो ये किया था कि उन्होंने अपने जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है उनको, तो उनको इस्तेमाल किया। तो उनके साथ म्यूज़िक को यूज़ किया, म्यूज़िक को।
हार्मोनिक्स फिजिक्स की एक जो है वो ब्रांच है, एकूस्टिक्स उसकी एक ब्रांच है जिसे सॉथ कहा जाता है या सॉथी फिजिक्स भी कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल वहाँ पर कर रहे हैं। तो जब उन्होंने वो जैसे क्या है पियानो में कीज़ बजती हैं, तो कीज़ की तरह उन्होंने जो है इलेक्ट्रोड्स के साथ वो नॉब्स लगा रखी थी। तो जब उन्होंने उनको टच किया तो करंट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ। ठीक। और जब वो करंट ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि जब जैसे हारमोनियम में या ये पियानो में कीज़ बजती हैं तो आवाज़ आगे चलती है, तो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने टेलीग्राफ में भी क्या है वो कीज़ बजाना शुरू की। सही। और उसके साथ उनको जो है वो प्रेशर दे दिया, एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर जब दिया तो उसके साथ वो क्या है रोशनी की शुआएं ट्रैवल करना शुरू हो गई। ठीक। और उन्होंने वेव्स की शक्ल इख्तियार कर ली, लहरों की। लहरों में और शुआओं में फ़र्क होता है। अब जो रोशनी की लहरें बनी, अब लहरें जो हैं वो दोहरी खासियत रखती हैं। रोशनी की लहरें या बिजली की लहरें जो हैं वो दोहरी खासियत रखती हैं। उनमें एक मकनातीसी सलाहियत है और साथ ही उनमें बरकी सलाहियत है। ठीक है, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ठीक। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत इख्तियार की तो फिर आगे जिस जगह उन्होंने ये पैगाम भेजा था तो वो क्या है उस जगह पर एक वैसा ही रिसीवर भी था। तो वैसा ही रिसीवर जब वहां पर ये चीज पहुंची, ये रोशनी की वेव्स वहां पर पहुंची, लाइट वेव्स, तो वो उसके जाकर उन्होंने आगे क्या किया कि उनका रिसीवर में वैसी ही कीज लगी हुई थी, वैसा ही सिस्टम था। तो वहां पर इसी वेव्स ने क्या किया कि वो कीज खुद ब खुद बजना शुरू हुई और पेपर के ऊपर प्रिंट होना शुरू हो गया। सही। और जब वो प्रिंट हुआ तो उससे पता चल गया कि ये जो है वो कोई पैगाम आया। पैगाम लिखा। और फिर उन्होंने क्या कहा कि हम इसको क्यों ना हम स्पीकर या लाउडर के साथ जोड़ दें। सही। तो वो तो पहले से मौजूद था। तो उन्होंने उस चीज को, टेलीग्राफ के उस हिस्से को, रिसीवर को, उन्होंने उसको स्पीकर के साथ या लाउडर के साथ जोड़ दिया। सही। तो जैसे ही लाउडर के साथ जोड़ा तो वो कीज बजी और उधर से म्यूजिक की तरह वो आवाज जो है वो अल्फाज बनना शुरू हो गए। ठीक। तो इधर से कीज बजा रहे हैं और उधर जाके आवाज सुनाई देना शुरू हो गई। तो वो बात पूरी हो गई कि रोशनी से कहा गया कि तू जा, और उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ। सही। तो ये वो तरीकाकार है जिसके जरिए खुदा ने इंसानों की समझ को खोला है ताकि वो इन बातों को समझें और इन बातों को अमल में ले आएं जो कि किताब मुकद्दस में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस ये कोई साइंस की बुक नहीं है। दुरुस्त। ये हमें साइंसी फार्मूले नहीं बता रही, लेकिन फार्मूले तैयार करने के जो है बेसिक रूल जरूर बता देती है। ठीक है। जिसके जरिए हम उन बातों को समझ पाते हैं जिसके जरिए हम आगे तरक्की कर सकते हैं। और देख लीजिए कि दुनिया जो है वो इसी टेलीकम्युनिकेशन की वजह से किन मकामात तक जा पहुंची है। हम अपने अब पैगामात जो हैं वो सेल फोन्स के जरिए इजीली भेज रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने टेलीग्राफ इजाद किया तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। जो कुछ वो बोलना चाहते थे अपने लोगों को, जिन तक वो पैगाम पहुंचाना चाहते थे, तो वो अल्फाज तो उनके अपने ही थे, वो बोलना चाहते थे। तो बेशक उन्होंने उनको क्या है म्यूजिक की सूरत दी या उनको जो है वो टैप किया, लेकिन असल में उन्होंने बोला तो उसने बिजली की सूरत इख्तियार की। सही। तो बिजली की लहरें बनी या रोशनी की लहरें बनी, तो वो जाकर अपने साथ अपने अंदर जब वो रोशनी लहरों की सूरत इख्तियार कर गई तो एक्चुअली हुआ उनमें ये कि उनमें मौजूद जो फोटॉन्स, जिनको हम पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, तो फोटॉन्स की खास एक खूबी ये है कि फोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी पैकेट्स हैं। जी हाँ। तो एनर्जी पैकेट्स का मतलब ये है कि किसी भी किस्म की एनर्जी को वो क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं या अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो साउंड भी एक एनर्जी की किस्म है। साउंड तवानाई की एक किस्म है, आवाज तवानाई की एक किस्म है, बिजली या रोशनी भी तवानाई की एक किस्म है। तो एक किस्म दूसरी किस्म में मुंतकिल हो सकती है या सूरत बदल सकती है या अपनी सूरत इख्तियार कर सकती है। दुरुस्त। इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए जब वो अल्फाज बोले गए तो बोलने की जो तवानाई थी उसने क्या किया कि उस फोटॉन्स में अपनी एनर्जी स्टोर कर दी। तो वो स्टोरेज कैंप या सेफ बनकर वो आगे मुंतकिल होना शुरू हो गया लहरों की सूरत में। और मैंने जैसे कहा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए आपके पास मैग्नेटिक रिसीवर होना चाहिए।
ठीक है। और आप उस मैग्नेटिक रिसीवर के जरिए उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, यानी रोशनी की वेव्स को आप क्या कर लेते हैं, आसानी से रिसीव कर लेते हैं, कशिश करके मैग्नेटिक पावर के जरिए या मैग्नेट के जरिए आप उनको कशिश करके वसूल कर लेते हैं, तो फिर वो आपके पास पैगाम बन जाता है। तो यही सिलसिला हर टेलीकम्युनिकेशन में है। आपके सेल फोन्स में भी मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, आपके स्पीकर्स में भी मैग्नेट लगा होता है, आपके रिसीवर्स में भी मैग्नेट लगा होता है। सही। बेसिक वजह ये है। तो मैग्नेट को इस्तेमाल करके, मैग्नेटिक पावर को यूज करते हुए हम बिजली को क्या करते हैं, उसको बोलने की सलाहियत दे देते हैं। सही। ठीक है, ये खुदा की पैदा करदा कुव्वत है जिस चीज को इस्तेमाल में लाया गया। बिल्कुल ठीक। पास्टर साहब, आपकी ये जो सारी बातचीत आपने अभी बड़ी खूबसूरती से बयान की, तो मुझे याद आ रहा था कि खुदा, हम पैदाइश में अगर जाते हैं तो खुदा जब रोशनी को तख्लीक करता है और वो कहता है, बस कहता है कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो जाती है। तो ये सारी सलाहियतें खुदा ने रोशनी के अंदर उसी वक्त से रखी हैं। बेशक। तो आप इसके बारे में कुछ और बयान करें, रोशनी की सलाहियतों के बारे में और उसके बारे में कुछ और। बिल्कुल इसी तरह से है। इसमें रोशनी की जो लहरें हैं, खुदा ने बेशक उसमें तमाम सलाहियतें रखी हैं, लेकिन हम अभी भी, मैंने कहा कि कुछ विजिबल लाइट है, कोई ऐसी चीज़ जो है वो जो हम देख सकते हैं वो विजिबल लाइट की वजह से है। दुरुस्त। लेकिन 6 अक़साम ऐसी हैं जिनको हम इंसानी आँख से देख नहीं सकते। ठीक है। उनके लिए हमें किसी और आले की ज़रूरत है, किसी डिवाइस की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम उन रोशनियों को देख सकते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट को आप नहीं आसानी से देख सकते, इंफ्रारेड है। तो लेकिन इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी खुदा ने रखी। तो उनके इस्तेमालात, यानी इस्तेमाल से मेरे अल्फाज का मतलब ये है कि उनके फ़वाइद हम उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मुसलसल इंसान अगर अल्ट्रावायलेट लाइट में रहेगा तो उसकी बॉडी पे कैंसर हो जाएगा। ठीक है, इंफ्रारेड में रहेगा तो उसमें खून की जो है वो ज़्यादती होगी तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हर चीज़ जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो खुदा ने उसको कुछ मखसूस मिक़दार में रखा है। तो इन तमाम सलाहियतों को अगर हम दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल में लाने के काबिल हो जाएं, हम उनका इस्तेमाल इस तरह से कर लें कि हम उसमें इंसानियत का भला कर सकें। जैसा कि आज जो है वो इंफ्रारेड को, जो सुर्ख लाइट है, उसको इस्तेमाल किया जाता है लोगों की थेरेपी के लिए, तो उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बहुत से ट्रीटमेंट, चोट लग जाती है, कोई ज़ख्म हल्का फुल्का होता है, या स्पेशली जो अंदरूनी चोटें हैं उनके इलाज के लिए मसल्स जो हैं वो अगर सही से, या किसी जगह फ्रीज़ हो रहे हैं, शोल्डर फ्रीज़ हो जाते हैं, हाथ हैं इस तरह से, तो उनको फ्रीजिंग उनकी ख़त्म करने के लिए भी इंफ्रारेड को इस्तेमाल किया जा रहा है। सही। तो उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो गई है। इसी तरह अल्ट्रावायलेट को इस्तेमाल किया जाता है, इसको मवासलात में इस्तेमाल किया जा रहा है, फ़ौजी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें ये सैटेलाइट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। दुरुस्त। लेज़र है, लेज़र का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, उससे सर्जरीज़ हो रही हैं। ठीक है, ये गैमा रेज और एक्स रेज की तरह है। एक्स रेज से आप जो है वो इंसान की स्कैनिंग करते हैं, तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। तो ये सारी सलाहियतें खुदा ने इसमें रखी हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी सलाहियतें हैं, और भी खूबियाँ हैं रोशनी में। सही। कि आप रोशनी को एक्चुअली जो डायमेंशंस थी उनको 3 डायमेंशंस जनरली हम जानते हैं कि एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जी डायमेंशन। तो लेकिन एक्चुअली टोटल 11 डायमेंशंस अब तक इंसान दरियाफ्त कर चुके हैं। सही। और टाइम को भी एक डायमेंशन कहा गया है। ठीक। और ये जो रोशनी है ये भी एक डायमेंशन है। सही। अज़ खुद एक डायमेंशन है। ओके। तो इसमें आप क्या करते हैं कि ये टाइम और स्पेस से हटके है एक्चुअली। ठीक है, यानी ज़मा और मकान से हटके ये क्या है, एक डायमेंशन है। ठीक है। अगर आप रोशनी के ज़र्रात में कहीं ऐसी सूरत हाल इख्तियार करें, या ऐसे इस अंदाज में आप उसमें चलें फिरें, तो आप रोशनी में खुद अपने आप को क्या करते हैं, छुपा सकते हैं। ठीक। और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं रोशनी की रफ्तार से। ओके। और उसके बाद आप बगैर खर्च हुए, यानी रोशनी जब ट्रैवल करती है, मैंने बताया फोटॉन्स की एनर्जी वेस्ट होती है और वो आखिरकार ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन इंसान जो है अगर ये तरीक़ाकार मालूम कर लें कि रोशनी में छुप जाएं, मैं उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें ज़ाया हो जाएं, छुप जाएं, तो उसके बाद फिर वापस जो है वो ज़ाहिर भी हो सकते हैं।
सही। तो ये 11th डायमेंशंस में आती हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये भी रोशनी का एक फायदा है। इसके लिए किसी साइंटिस्ट ने कोशिश की थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की थी मिरर्स के जरिए, क्योंकि मिरर्स का रोशनी के साथ गहरा ताल्लुक है। तो मिरर्स की एडजस्टमेंट, उसने काफ़ी सारे मिरर्स का इस्तेमाल किया और उनको इस तरतीब से रखा कि अब जो भी शख्स उस एक मिरर के सामने खड़ा था उसका तो अक्स नज़र आना चाहिए, इमेज नज़र आना चाहिए, लेकिन उसका अक्स जो है वो एक मिरर में सामने तो नज़र आ रहा था, फिर बाकी सब के सब मिरर्स में नज़र नहीं आ रहा था, वो छुप गया था। सही। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया कि वो एक शख्स जो है वो इस तरह से मिरर्स के दरमियान एडजस्टमेंट उन्होंने इस तरह से की कि वो शख्स दरमियान में खड़ा हुआ तो वो बाहर खड़े हुए अशखास को नजर ही नहीं आ रहा था। सही। क्योंकि रोशनी जो मिरर्स पर पड़ रही थी उसने क्या किया था कि उसकी वजह से उनका अक्स ही नहीं बन रहा था। ठीक है। सही। सही। तो ये चीज जो है वो जाहिर कर रही थी कि ये नेक्स्ट डायमेंशन है। क्योंकि हम एक डायमेंशन को इस तरह से समझते हैं जिसमें आप सिर्फ एक चीज को देख सकें, फिर 2 डायमेंशंस इस तरह से हैं कि आप उसके 2 पहलू देख सकें। ठीक है। सही। और 3 डायमेंशंस ये हैं कि आप उसके तीनों इतराफ में, चारों इतराफ में देख सकें। ठीक है। ये 3 डायमेंशंस हैं। सही। लेकिन 4 डायमेंशन, इसी तरह डायमेंशंस बढ़ती जाएंगी, तो ये नहीं कि आप मुख्तलिफ चीजों को बैक वक्त देख सकें। ठीक है। सही। तो ये चीज जो है वो क्या है, डायमेंशंस में आती है। तो बिजली का या रोशनी का ये भी एक फायदा है। अब इसके जरिए जो होलोग्राम इमेजेस डेवलप किए जाते हैं जी, इनके बारे में आपने सुन रखा होगा शायद, तो यकीनन हमारे व्यूअर्स इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि अब एक जगह एक शख्स खड़ा है तो आप उसका इमेज प्रोजेक्ट करके आप कई मील दूर जो है उसका इमेज जो है वो डेवलप कर देते हैं, दुरुस्त, और बना देते हैं। जी हाँ, तो ये इसी बिजली का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल सही। सही। तो इसी चीज को आगे दिखाया गया है जी। कहीं बड़ी बड़ी जी तस्वीरें बादलों में नजर आ रही हैं जी, चेहरे खूबसूरत नजर आना शुरू हो गए जी। कभी जीसस क्राइस्ट का चेहरा नजर आ रहा है, किसी फरिश्ते का चेहरा नजर आ गया जी, परों समेत उड़ रहा है। तो ये होलोग्राम से भी ऐसे हो रहा है। सही। ठीक है, ये इमेजेस डेवलप किए जाते हैं। ठीक है। और एक ने चाइना वालों के जो है वो, हाँ पता नहीं किसी ने ये किया कि उसने पूरे का पूरा सिटी बना हुआ जो है वो बादलों में दिखा दिया। सही। तो उससे लोग जो हैं वो वाह व्हाट अ मिरेकल और ऐसे और वैसे, यानी ये तो मौजज़ा हो गया। तो भाई पहले क्यों नहीं कभी हुआ। दुरुस्त। सही। सही। तो ये चीज ऐसी ही है, बिजली का इस्तेमाल करके लोग जो हैं वो एक दूसरे को गुमराह भी कर रहे हैं और करते हैं। और आजकल तो ये बिल्कुल एक बहुत ट्रेंड सा कॉमन हो है, गया, बहुत कॉमन ज़्यादा। है, बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो हमें मजीद बेहतर की तरफ लेकर जाए, ना कि हमें जो है वो तकरीबी सलाहियतें हमारी उभार दे। ठीक है, हमें इस चीज को देखना होता है। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये रोशनी की शुआओं के फवायद हैं चंद एक। ठीक है। आप एक्सरे करते हैं, सही है। अब एक्सरेज के जरिए आप इसी तरह से इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर करने पर बहुत ज्यादा जो है वो कोशिश की जा रही। जैसे मैंने वो 11th डायमेंशन की बात की, तो उसके तरीकाकार पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है कि किस तरह से हम इंसान को बिजली में छुपा कर उसे मुंतकिल करें। सही। लेकिन एक खास चीज याद रखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी हमारा व्यूअर भी जो है वो इन चीज़ों को देख रहा है तो वो इस पे रिसर्च करते हों या साइंटिस्ट हों, तो हो सकता है उनके भी जहन में ये बात हो। वो ये कि जब टेलीग्राफ है, ये बेसिक रूल है टेलीग्राफ। ठीक है। ठीक है, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का। ठीक है। तो आप उसमें म्यूजिक की कीज की तरह या पियानो कीज की तरह कीज बजाते हैं, तो बैक वक्त एक ही लम्हे में तमाम कीज बज नहीं सकती, दुरुस्त, उनमें टाइमिंग का गैप आ जाएगा। ठीक है। सही। तो जब वर्ड्स या पैगाम जो है वो टुकड़े होकर आगे जाता है और फिर आगे जाकर इकट्ठा होता है या ज़र्रात में बदल कर वो अलग होता है, पहले रोशनी के ज़र्रात में मुंतकिल होकर, तो फिर आगे जाकर वो इकट्ठा होकर हमें अल्फाज की सूरत में सुनाई देता है, इकट्ठा होकर। तो वैसे ही अगर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है तो उसके लिए पहले उसे अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स में चेंज करना होगा। ठीक है। ठीक है, और फिर उसको जाकर दूसरी जगह फिर क्या है, इकट्ठा करना होगा। ओके। तो इस चीज पर ओवरकम करने की कोशिश करनी है, इस चीज पर गालिब आने की कोशिश करनी है कि वो बगैर अलग हुए वो वहां मुंतकिल भी हो और उसे फिर दोबारा इकट्ठा ना करना पड़े। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जो है वो
कोई टुकड़ा जो है वो सर की जगह वो हाथ लग जाए और हाथों की जगह सर लगाओ। बिल्कुल सही। सही, एक मिसाल दे रहा हूँ जी मैं। हाँ, तो पास्टर साहब जब ये तजर्बात होंगे तो इस टाइप की चीजें तो फिर बीच में होंगी ना पहले। यकीनन, लेकिन इसमें ये है कि जो है वो इंसान को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज ना किया जाए। ना किया जाए, बिल्कुल। ठीक। तो जानवरों पर तजर्बात किए जाते हैं तो बिल्कुल वैसे किया जाए। ये भी एक मेडिसिन की तरह है कि उसको डायरेक्ट इंसानों पे ना तजुर्बा शुरू किया जाए, बल्कि पहले जो है वो चूहों वगैरह पर इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये इस तरीका कार को भी इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसकी रोशनी के हवाले से जो है वो, यानी रोशनी की जो है वो माखज है कि एक्चुअली सवाल यहाँ से उठता है। बेसिक चीज हमें उसको अंडरस्टैंड करना है कि रोशनी जो है वो कहीं से आगाज लेती है। ठीक है, यानी अचानक से वजूद में नहीं आ जाती। सही, तो उसका कोई ना कोई स्टार्ट है, बिगिनिंग है, माखज है। तो उस माखज को समझकर फिर हम आगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास टॉर्च भी है रोशनी देने वाली, आग का शोला भी है, चूल्हे भी हैं, सही है, आपके सेल फोन की स्क्रीन्स भी हैं और मुख्तलिफ चीजें हैं। जी हाँ। तो इन सब की रोशनी की इकसाम फर्क है। सही। तो उनको समझकर हमें फिर उसके मुताबिक काम करना है। दुरुस्त। ठीक है, तो जो जिस तरह की माखज की सलाहियतें होंगी, क्वालिटीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसी तरह से आगे से चीजों की जो डायमेंशंस होंगी और हम उनको बिल्कुल जो है फिर हम उसको इंसान के ऊपर उस पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ऐसे कोशिश की जा रही है कि ऐसा ऐप डेवलप कर लिया जाए। देखिए मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सही, हालांकि शायद ये बताने वाली बात तो नहीं, लेकिन फिर भी कि ऐप डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि जिसके पास वो ऐप हो वो अपने आप को रोशनी में कन्वर्ट करके दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। ठीक, सही, तो ऐसी कोशिश की जा रही है। आपके सेल फोन में होगा, आप ऑन करेंगे जी, लोगों के सामने गायब। ओके, सही। तो और ये भी है कि रोशनी की कवरिंग आप पर आ जाए, इसको कैमोफ्लेज भी कहा जाता है। ठीक है, और ऐसी शील्ड्स तैयार की गई, ऐसा मिरर तैयार किया गया या कांच तैयार करने की कोशिश की गई, ग्लास, और ऐसा हो चुका है कि जिसके जरिए आप क्या करते हैं कि आप वो अपने सामने कर लें तो वो शील्ड जो है जैसे ढाल होती है तो वो आपके सामने के इमेजेस जो है वो चीज़ों के इर्द गिर्द के इमेजेस दिखाएगी। सही है, और उसके पीछे आप नजर नहीं आएंगे। ठीक, सही है। और ऐसे बहुत से जो है वो फौजी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सी जगहों पर। इंग्लैंड में ये तजुर्बा किया गया, फ्रांस में या जर्मनी में इस तरह से किया गया है, तो उसका बहुत फायदा भी है। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आज हमने आपके तवस्सुत से बहुत सारी मुफीद मालूमात सीखी और आइंदा गायब होने के प्लान्स भी शेयर किए गए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। वीवर्स, खुदा के खादिम आपको बहुत सारी चीज़ों में रहते हुए खुदा का कलाम सुनाते हैं और उम्मीद है कि इससे आप यकीनन बरकत पाते हैं। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।